सभी बच्चों को सबसे पहले नमस्कार। आज आप लोगों के बीच अचानक लाइव आना पड़ा और लाइव आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण यह है प्यारे बच्चों कि आज के कलयुग में सच में सत्य की हार होते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, आपको सुन के लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। सच में सत्य की हार होते नजर आ रही है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है और सत्य को झुठलाया जा रहा है। जो अपने आप को विश्वगुरु समझते हैं कि हम विश्वगुरु हैं, उनकी आज एक एक पोल खुल रही है। आज आप सोशल मीडिया को देखते ही होंगे, लेकिन इतना नहीं। अब पानी जो है घड़ा से ऊपर हो चुका है। मुझे इसलिए प्यारे बच्चे आपको और आपके बीच आना इसलिए पड़ा क्योंकि आप लोग भी अब इस चीजों को देख लीजिए, क्योंकि इन टीचरों के झूठे बयान के कारण आज लाखों हजारों बच्चे की भविष्य जो है ना वो बर्बाद हो रही है। जी हाँ, लाखों बच्चे की भविष्य बर्बाद हो रही है। जो टीचर के वस्त्र में दरिंदा इस विद्यार्थी के लाइफ को बर्बाद कर रहा है, वो बेनिकाब हो रहा है। उस चीजों को अभी मैं आपको दिखाता हूं। एक मन में प्यारे बच्चे आपके मन में आता ही होगा, आप तो बोर्ड के बच्चे हैं, आपके मन में आता ही होगा कि सच में सर, सुनने में तो बहुत कुछ आता है, सच में छोटा सा संक्षिप्त में बताइए कि आखिर क्या हुआ ज्ञान बिंदु के साथ, क्या हुआ सत्य के साथ। तो मैं एक छोटा सा, बस छोटा सा कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में मैं क्लियर कर देता हूं कि वास्तविकता क्या था और आज यह कौन सा मोड़ ले चुका है। तो प्यारे बच्चे आप चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए और आपके क्लास के विषय में भी मैं बता दूंगा कि आपका क्लास कैसे, किस प्रकार से लोगों के साजिश के कारण आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और जानबूझकर आपके क्लासों को रोकने का प्रयास किया गया। आइए हम चीजों को स्पष्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि सत्य में जो है, सत्य की क्या कहते हैं कि क्या इस कलयुग में सच में सत्य की हार होती है। आखिर किसकी गलती से बर्बाद हुआ लाखों विद्यार्थियों का भविष्य। जी हाँ, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। आइए हम आपको बस 2 मिनट में बताते हैं कि वास्तविकता क्या था, क्या हुआ था। चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आप कुछ तस्वीरों को देख सकते हैं, यहां पर जो कुछ तस्वीरें हैं इस तस्वीरें को आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि वास्तविकता क्या है और क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। इस चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं उस दिन की जिस दिन प्यारे बच्चे सम्मान समारोह थी। पटना के अलग अलग संस्थानों में बिहार पुलिस की सम्मान समारोह थी। कुछ लोगों को यह नहीं देखा गया कि आखिर ज्ञान बिंदु में इतना अच्छा रिजल्ट क्यों। क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ऑफलाइन की बात किया जाए तो ज्ञान बिंदु इतना किसी इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी नहीं है। मैं पर्सनली उस इंस्टीट्यूट की बात करता हूं जिन्होंने दावा करता कि मैं 12-13 हजार विद्यार्थियों का रिजल्ट दिया। मैं तो कहता हूं आप 19,300 कुछ जो है वो सर पूरा नाम ले लेते कि मैं 19,000 को जो है मैं ही क्या किया, बिहार पुलिस बना दिया। हद है भाई, हद है। उस दिन की मैं बात करता हूं। अब यहां पर देखिए मैं बताने वाला हूं कि वास्तविकता में लड़ाई का मूल कारण क्या था। आप देखिए यहां पर कि अपने संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो फिक्स बैनर होता है ना, फिक्स होर्डिंग, उस होर्डिंग पर वहां के स्टाफों के द्वारा जिस स्टाफ को लगा पिटाई, उसके द्वारा यहां पर देखिए कि फिक्स देखिए कितना ये हुआ, सिंपल हुआ ना। मान लिया जब भाई साहब आपकी दुकान चल रही है और आपके दुकान के आगे कोई तीसरा आदमी अपना पूरा पोस्टर चिपका दिया, क्या बोलिए, मारिएगा या छोड़ दीजिएगा? क्या डांटिएगा कि नहीं डांटिएगा? क्या समझाइएगा कि नहीं समझाइएगा? हद तो तब हो गई जब ज्ञान बिंदु के स्टाफ ने कहा कि भाई साहब आप फिक्स जो हमारे ज्ञान बिंदु का बैनर है इस पर आप कैसे सम्मान समारोह 12,000 प्लस सम्मान समारोह का पोस्टर लगा सकते हैं, इसको हटाइए। पता है कहा लगाएंगे, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, तू कौन है बे? इस प्रकार से ललकारा गया। और आप चीजों को ध्यान दीजिएगा,
यहां पर चीजों को देखिएगा कि एक और बैनर था, इस लड़कों को समझाया गया, यही गार्ड था जिसको जमकर पिटाई की गई। इस गार्ड को कहा गया तो भाई साहब इस गार्ड ने कहा कि रुको अभी तो कुछ नहीं हुआ है, यहां तो मैंने बैनर लगाया ही। ये जो बैनर गली में लगा हुआ था ना, इस बैनर को भी देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं, चाकू से काट रहे हैं बैनर को। अब बताइए लड़ाई होगा या नहीं होगा। ज्ञानबिंदु के स्टाफ ने कहा भाई लगा दिया, हटा दो, कोई बात नहीं है। कहा नहीं नहीं ये तो है ही, इस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोर में एक भी बैनर नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरा बैनर दिखेगा। तो ये बैनर को काट दिया। अब गुस्सा लाजमी है, गुस्सा हुआ। अब बताइए कि गुस्सा होगा तो कोई पूछने लगेगा कि रोशन आनंद सर से पूछने लगेंगे कि सर बताइए ऐसा ऐसा हो गया। ये सब छोटी मोटी घटनाएं, आपस में थोड़ा सा मुठभेड़ हुआ, पिटाई हुआ, मान ले जाए कि थोड़ा सा पिटाई हुआ, सच में उनका सर फट गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, गलती तो आपने किया, किसी स्टाफ का इतना औकात नहीं है कि बिना आपके इजाजत से किसी के मैन फिक्स होर्डिंग पर अपना होर्डिंग लगा दे। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिसके कारण जो है यहां समस्या हुई। ये तो शुरुआती की थी। मैं बताता हूं कि यदि इतना ही हुआ कोई बात नहीं है, हुआ आप इसको क्या करते कि जो स्टाफ लड़ाई किया उस पर एफआईआर कर देते, आपस में समझाते, जो चीजें दिक्कतें थी उसको सुलझाते। ये अच्छे टीचर का गुण होता है। लेकिन नहीं, आपने आनन फानन में आया और क्या कहा, मेरे आंख के सामने 8 से 10 राउंड गोली चली है। आप ग्लोबल लेवल के व्यक्ति थे, आप बोलिएगा और आपके बातों को लोग विश्वास नहीं करेगा। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इस बातों के लिए कहां से मीडिया वाले कहां से आ गए थे? क्या मीडिया वाले सच में आए थे या बुलाया गया था? मुझे तो यहां पर भी शक है। और आप पूरे भारत को इस बात को फैला देते हैं कि सबसे कम फी में मैं पढ़ाता हूं इसलिए हम पे बमबारी हो जाती है। धन्य प्रभु, धन्य है आप जैसे झूठे बोलने वाले। अगर और 2 4 10 हो जाए तो इस देश को बेच खाए। इस प्रकार की चीजें आप यहां पर देखिए, ये नॉर्मली झगड़ा था, कुछ नहीं था। अगर समझाया जाता तो समझ जाता, लेकिन चीजों को समझिएगा। अब यहां पर जो है आनन फानन में पुलिस जो है रोशन सर को गिरफ्तार कर लेते हैं। आज कितनी सारे मामलाएं होते हैं भारत में, कितनी मां बहन बेटियों का इज्जत उछाला जाता है, रेप कर दिया जाता है। उस रेपिस्ट को 10 दिन के अंदर भी नहीं पकड़ पाता है, महीना लग जाता है। लेकिन एक साधारण बातों पर किसी एक प्रतिष्ठित शिक्षक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह है हमारी बिहार की प्रशासन व्यवस्था। इसके बाद क्या हुआ, बस सर जेल चले गए। सर जेल चले गए और जेल जाने के बाद प्रिंस जी पर भी केस किया गया था, लेकिन सब बेबुनियादी केसें थी। आप तो इस चीजों को जान ही रहे हैं। और प्रिंस भैया जो है आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रिंस भैया को लगा कि ये चीजें जो हो रही है ये गलत है। और वो बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत जो है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिप्रेशन में चले गए कि कैसे कोचिंग होगा, कैसे चलेगा। अभी दरोगा का बैच लॉन्चिंग था, सारा कुछ ये वो, बहुत ना जाने बहुत कुछ। तो मैं ये कहता हूं कि आपके एक झूठा बयान के कारण ही ना एक आदमी की जान ले ली। नहीं आप उस पर फायर करते और वो नहीं जाते विराटनगर। तो इसका जिम्मेवार कौन है? आप हैं। प्यारे बच्चे, आंखों की पट्टी को खोलिए और सच जानने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहां पर जो है रोशन सर के रिहा के मांग के लेकर कितने बच्चों की भरोसा है ज्ञान बिंदु के साथ। यदि ज्ञान बिंदु गलत होता तो क्या इतने बच्चों की भरोसा होता? नहीं होता। और यहां पर जो है इसके बाद शुक्रवार, इसके बाद जो है ये जो आप देख रहे हैं ये शुक्रवार से पहले की कहानी थी। और शुक्रवार को रिहा के लिए पूरी एड़ी चोटी लगाए थे हम लोगों ने, लेकिन उधर से वकील को, जो एडवोकेटेड होता है, उनको वहां जाने से रोका। जूनियर को भेजा गया कि हमारा सीनियर का तबीयत खराब है या स्टडी केस करके न आए। जो हुआ, क्योंकि शनिवार और रविवार तो कोर्ट बंद रहती, और इस बीच मौका मिल गया और इस बीच इन लोगों ने मिलकर, आप जो समझिए, जिस प्रकार से समझिए, इन लोगों ने मिलकर अपना काम कर लिया। सर को जेल के अंदर मारने का भी प्रयास किया गया। मुझे लालच आती है ऐसे टीचरों पर जो निर्दोष है। कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी, ऐसा नहीं होने देंगे। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहां पर चीजों को, अब यहां पर जो है जैसे अब जो है सर सोमवार को रिहा होते तो उससे एक दिन पहले ही
षड्यंत्रकारियों द्वारा जो षड्यंत्र करने वाले थे उन्होंने सफल हुआ और प्रिंस भैया का क्या हुआ, मौत हो गई संदिग्ध हालत में। जो भी लोग कहे उसको तो आप लोग जानते ही हैं। अब बताइए, एक बड़े भाई यही रोशन आनंद सर हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था हमारे संस्थान में। हम लोग बोर्ड में हैं, बोर्ड में जो भी टीचर पढ़ाते हैं सब चीज को तो जानते ही हैं। रोशन सर ने स्टेटमेंट दिए थे कि अनुराग जी, हम चाह रहे हैं कि प्रिंस का विवाह कर देंगे, हम अपना विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि दो घर की अलग अलग लड़कियां आएंगे तो घर को हो सकता है कि अभी वर्तमान स्थिति में देखिए क्या जो है जमाना है, हो सकता है भाई भाई को अलग कर दे। ये भाई अपने छोटे भाई के लिए त्याग किया, विवाह नहीं किए थे, अपने छोटे भाई का सोचे थे विवाह करने। 29 तारीख को 29 जून को, इसी 29 जून को बहन की शादी थी। पिताजी जो है आईसीयू में भर्ती हो गए, माता को पानी चढ़ रही थी। बताइए क्या आपके एक झूठी बयान ने एक परिवार का घर उजाड़ कर रख दिया। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं प्यारे बच्चे कि मैं आपको बताऊंगा कैसे लाखों बच्चों का भी भविष्य बर्बाद किया गया, मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए क्या हालत है सर का। सर अपने भाई को, जिस भाई को कंधे पर रखकर बचपन में मेला दिखाया करते होंगे, घुमाया करते होंगे, आज उस भाई का बड़ी लेकर यह जो है जा रहे हैं, ठीक है, दाह संस्कार की अंतिम पल की ओर। और यहाँ पर सर टगमगा रहे हैं, गिर रहे हैं, सर को कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो है बड़ी को जो है दाह संस्कार की अंतिम प्रॉपर है और यहाँ पर पिताजी आईसीयू में भर्ती होने के कारण दादाजी के द्वारा जो है उनको मुख अग्नि दिया गया। और देखिए इस बुढ़ापे में, जिस बुढ़ापे में यह इनके नैन तरसते होंगे कि मैं अपने पोते पोतियों का क्या ख्याल रखूंगा, विवाह शादी होंगे, नन्हे मुन्ने को खिलाऊंगा, इस हाथों ने अपने पोते का क्या मुख अग्नि दिया। ये हद है भाई साहब, ये हद है। अब मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से जो है कैसे कलयुग में सत्य की हार हो रही है। आज सर गए आदम कुआं, ठीक है, पिछले दिन गए थे आदम कुआं, वहां पर एफआईआर नहीं लिया गया। कहां है भाई साहब, क्या है बिहार की न्यायपालिका। फिर भी सर जेल से निकलने के बाद उन्होंने कहा मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा, क्योंकि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए जो हो रही है। फिर भी मैं न्यायपालिका पे भरोसा रखता हूं, मैं कानून पे भरोसा रखता हूं, जरूर न्याय मिलनी चाहिए। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि इसकी उच्च कमेटी को, इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो इसमें दोषी है उसे डायरेक्ट फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे छोटा कोई सजा होगा तो वो फीका पड़ जाएगा। आज बताइए कितनी सुंदर क्लासें चल रही थी, आपकी प्यारे बच्चे बोर्ड की भी क्लास चल रही थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही थी, आपके बड़े भाई बहन की भी तैयारी चल रही थी। आज इन सब के कारण उनकी एक झूठी बयान ने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। बीच में मद निषेध, बिहार पुलिस की एग्जाम थी, दरोगा, बहुत सारे एग्जाम, और आपके भी बोर्ड की तैयारी कराना था, जिसके कारण आप बताइए ऐसे स्थिति में कैसे ज्ञान बिंदु बच्चे की तैयारी कर पाएंगे। क्या लगते हैं ये आप देख सके क्या हालात है सर को कि सर क्लास ले सके। फिर भी बच्चे, जिस प्रकार से प्रिंस भैया हम लोग के लिए भैया थे, उसी प्रकार से आप भी हमारे अनुज हैं, आपकी लाइफ भी हमें देखना है। इसलिए मजबूर बस, बोलने का मन नहीं करता है, मजबूर बस 19 जून से यानी कल से आपका क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही ज्ञान बिंदु के सर्वोसर्वा हैं। इसलिए बोर्ड के जो भी क्लासें हैं, चाहे हमारा हो, नीतीश सर का हो, रोहित सर का हो, साजन भैया का हो, वीरेंद्र सर का हो, जिसका भी क्लास हो, 19 याद रखेंगे आपका क्लास जो है बच्चे, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपका क्लास जो है 19 जून से, ठीक है, 19 जून 2026 19 जून से क्लास शुरू हो रही है। जो टाइम टेबल पिछला था वही टाइम टेबल पर क्लास शुरू हो रही है। आप सब बच्चे बताइए क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वो जो विश्व गुरु मानते हैं अपने आप को, वो विश्व गुरु हैं या नहीं है।
उसे गुरु कहने में भी लालच आती है कि उनके झूठी बयान ने आज बिहार को एक बहुत बड़ा सदमा में डाल दिया है। तो प्यारे बच्चे 19 जून से बोर्ड की क्लास नाइन्थ ध्यान देंगे, 9th 10th 11th 12th इन सबको शुरू किया जा रहा है 19 जून से। और उनके द्वारा उनके बोर्ड के जो टीचर हैं, आज जो है विपिन यादव सर जो है बहुत अच्छे से चीजों को बता रहे हैं, तो उनके द्वारा कमेंट किया जा रहा है कि ये तो नचनिया है, ये फलना है ढकेना। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, उनके बोर्ड के टीम के द्वारा करवाया जा रहा है। हम लोग भी तो थे, कभी कुछ ने बोला नहीं बोला, हमने सत्य का मार्ग चुना है। ज्ञान बिंदु सत्य के मार्ग पर चलना जानता है। याद रखिएगा, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य हार नहीं मान सकता है, सत्य झुक सकती है, सत्य टूट नहीं सकती है। इसलिए जिसको जितना परेशान करना है कर ले, एक दिन समय जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों का 19 जून से क्लास शुरू है। हाथ जोड़कर मैं आप सभी बच्चों से, ठीक है, क्षमा मांगता हूं कि आपका जो है क्लास कुछ दरिंदों के कारण ये क्लास बीच में आपकी रुकी थी। अब बोर्ड की क्लास जो है हम सभी टीचर मिलकर आप सभी का क्लास जो है 19 जून से शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर क्लास में जुड़ेंगे और आपकी जो भी टाइम टेबल थी उसी टाइम टेबल पर क्लास चलने वाली है। तो आप लोग जरूर अपने अपने क्लास में पढ़ेंगे और जो भी समस्या होंगे बोर्ड में, बोर्ड के आपकी पढ़ाई को लेकर वो सारा सोल्यूशन किया जाएगा, भरोसा रखिए। चलिए मिलते हैं आपकी क्लास में। जय हिंद।